इन चरणों में लीन रहूं मैं, करना ये उपकार। माता पिता मेरे जन्म के अंधे, माता पिता मेरे जन्म के अंधे, खुल जाए नैनों के द्वार। प्रभु जी खुल जाए नैनों के द्वार। इन चरणों में लीन रहूं मैं, इन चरणों में लीन रहूं मैं। बीच भंवर में नाव खड़ी है, बीच भंवर में नाव खड़ी है, कर देना तू बेड़ा पार। बीच भंवर में नाव खड़ी है, बीच भंवर में नाव खड़ी है, कर देना ये उपकार। माता पिता मेरे जन्म के अंधे, माता पिता मेरे जन्म के अंधे, खुल जाए नैनों के द्वार। प्रभु जी खुल जाए नैनों के द्वार। इन चरणों में लीन रहूं मैं, इन चरणों में। बीच भंवर में नाव खड़ी है, बीच भंवर में नाव खड़ी है, कर देना तू बेड़ा पार। तेरे चढ़ा दूं मैं इन आँखों की, तेरे चढ़ा दूं मैं इन आँखों की, मैं जाऊं बलिहार। प्रभु जी मैं जाऊं बलिहार। इन चरणों में लीन रहूं मैं, इन चरणों में लीन रहूं मैं। यही है मेरे तीरथ सारे, यही है मेरे तीरथ सारे, यही है बद्र केदार। यही है मेरे दिल की तमन्ना, यही है मेरे दिल की तमन्ना, कर देना उतार। प्रभु जी कर देना उतार। इन चरणों में लीन रहूं मैं, इन चरणों में लीन रहूं मैं। हमारे कंठ सुखा दिए हैं। क्या कोई जलाशय धूम मैग्नी होगा? और
अभी जाता हूँ पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं अभी जल की तलाश करता हूँ और आपके लिए शीघ्र जल लेकर आता हूँ। बेटा सरवण, जल्दी ही जल लेकर आना। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही समय है, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग ना जाए। अति उत्तम महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ मंत्री जी, हमें उसी ओर चलना चाहिए। महाराज चलिए तथा धनुष बाण संभाल लीजिए। मेरे अंधे माता पिता, किस दुष्ट ने छुपकर मेरे सीने में बाण मारा है और मेरे अंधे माता पिता का सहारा छीन लिया। माता जी, पिताजी, आपका सरवर आपको पानी ना पिला सका। ओ पापी, तू कौन है? माता जी, पिताजी, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। हाय माता, हाय माताजी, हाय पिताजी, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे। वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। उसके कंठ है बिना जल के, उसके कंठ है बिना जल के। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। तीर सीने में क्यों तूने मारा। हाय माता, तड़पेंगे वो अकेले वनों में, तड़पेंगे वो अकेले
बनो में प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। कौन जाएगा चल उनको देने, कौन जाएगा चल उनको देने। तूने अंतिम सहारा भी छोड़ा। अरे माता, सरवण सरवण पुकारते होंगे, सरवण सरवण पुकारते होंगे। तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। माता पिताजी, यह क्या घोर कलंक का टीका, क्या मेरे ही मनहूस तेरे पे लिखा हुआ था। मुझे यह कौन से पापों का प्रायश्चित मिला भगवान। संसार को मात्र पितृ की भक्ति सिखाने वाले श्रवण उठो। मुझे क्षमा करो, मैं ही अज्ञातवश यह अपराध किया है। भगवान आप ही अपनी दंड से मेरे प्राणों को ले लीजिए, मैं ही इसका अपराधी हूँ। राजन, कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वह तो पूर्ण हो गया। आप दुखित ना होइए तथा इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि उनको जल पिला दीजिए। अरे माता जी, कृपया इस बात को निकाल और शीघ्र जल लेकर मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए। ईश्वर के वास्ते मेरी तथा मेरा प्रभु श्रवण है। यह क्या संसार को माता पिता के भक्त सिखाने वाले श्रवण कुमार क्या इस संसार से चल बसे। श्रवण के माता पिता व्याकुल होकर अपने पुत्र श्रवण को पुकार रहे होंगे। उचित यही है कि श्रवण की माता पिता की इच्छा पूर्ण करूंगा। चलते हैं सत्य बाण सदा, चलते हैं सत्य बाण सदा, झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते।
देर लगाई बेटा, क्या जलाशय दूर था। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं। पिताजी, पिताजी जल पी लीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है। तू श्रवण ही है या अन्य। हाँ, अब क्या करूं, क्या झूठ बोलूं। नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। माताजी, पिताजी जल पीजिए। इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे क्षमा कीजिए देव। क्या कहा, मृत्यु हो गई। हाँ, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। हाँ, वह भी मुझ अभागे के कारण। जब यह श्रवण कुमार सरयू में जल भर रहा था तो धोखे से मैंने बाण चला दिया। हाय मेरी प्यास। अब क्या करूं। श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं। उठो उठो माताजी, उठो। जो कुछ होना था सो हो गया। अब आज से आप मुझे ही अपना श्रवण मान लीजिएगा। अब जल पी लीजिए। है ज्ञात बस किया है, तथापि ऋषि जी का साथ मुझे श्रोधार्य है। माताजी जल पी लीजिए। तेरा दंड। हाय श्रवण, प्यारे श्रवण। स्वामी स्वामी। माता जी भी मर गई। यह तो अभी तीसरी हत्या हो गई। सती तुम्हारा साथ भी मुझे स्वीकार है। यह तो साथ नहीं, मेरा साथ का अनुष्ठान है। हे आकाश के तारों, तुम भी मुझ पर हंसो, खूब हंसो। यह तुम्हारे दशरथ के कर्मों का फल है। ए पवन देव, तुम भी सुगंधित हो रही हो। क्या देवता भी इस घटना से प्रसन्न है या मैं ही भ्रम में हूं। वह कौन है जो श्रवण कुमार को पुकार रहा है। यह देखो श्रवण, यह उनके माता पिता के मूर्ति
मेरे आगे सामने पड़ी हुई है। प्रभु, यह कैसा परिवर्तन है। उस भयानक मूर्ति के सामने धर्म दे के दर्शन कैसे। अवधेश, भ्रम में ना पड़ो। मैं पापियों के लिए यमराज हूँ और धर्मात्मा के लिए धर्मराज हूँ। यह दोनों रूप मेरे ही हैं। धन्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रवण और उसके माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं तो दशरथ इनके वियोग में भावला होकर अपने प्राणों का अंत कर देगा। भगवान अवधेश, यह कार्य मेरी भी समझ से बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण नहीं छोड़ सकता। अतः आपको यही राय दूंगा कि आप इन तीनों रानियों का, प्राणियों का शोक छोड़कर अपनी राजधानी में चले जाएं। अन्यथा आपकी पर्चा में बिना राजा के त्राई त्राई मच जाएगी तथा सारी प्रजा का नाश हो जाएगा।